नागरिकता संशोधन बिल में हिंदू मुसलमान पर हंगामा हुआ तो अब उसमें तमिल शरणार्थियों को शामिल नहीं किए जाने का मुद्दा भी गर्मा गया। शिवसेना, बीजेडी, डीएमके ने सरकार से पूछा कि विधेयक में श्रीलंका से आने वाले शरणार्थियों की बात क्यों नहीं की गई है। नागरिकता संशोधन बिल पास होने से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को राहत मिलेगी। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अल्पसंख्यक इस बिल के दायरे में आएंगे। बवाल इस बात पर हो रहा है कि इसमें मुस्लिमों को क्यों नहीं शामिल किया गया, लेकिन अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसमें तमिल शरणार्थियों को क्यों नहीं शामिल किया गया। शिवसेना ने सवाल उठाए तो बीजेडी ने कहा कि सरकार को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के साथ श्रीलंका का नाम भी शामिल करना चाहिए कि भारत पाकिस्तान का निर्माण दो धार्मिक आधार पे हुआ। भारत ने हिंदुस्तान, पाकिस्तान में मुस्लिम गए, उसके बाद स्वर्गीय इंदिरा जी के मध्यस्थता से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। लेकिन अफगानिस्तान का महत्व मुझे मालूम नहीं पड़ा। जैसे कि मंत्री महोदय जी ने कहा, अपने जमीन तटीय तो वो देश है, लेकिन साथ साथ में आज भी मुझे मालूम है तमिलनाडु के हजारों तमिली आज भी अपने स्वतंत्रता के लिए, अपने आजादी के लिए, अपने न्याय के लिए वह झगड़ रहे और वहां के सरकार के अत्याचार और अन्याय को उन्हें सहन करना पड़ रहा है। हम लोगों का ये सुझाव होगा कि इसमें श्रीलंका को भी इंक्लूड किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कभी कभी श्रीलंका से ऐसा रिपोर्ट अतीत में आया है कि वहां भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके ऊपर थोड़ा गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो हम लोगों का सुझाव होगा श्रीलंका को भी इंक्लूड कर दिया जाए। श्रीलंका एक लंबे समय तक राजनीतिक उठापटक झेलता रहा है। 1983 में दंगे और खूनी श्रीलंकाई युद्ध ने तमिलों को अपना देश छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1 लाख के करीब तमिल शरणार्थी तमिलनाडु में आबस हैं। तमिलनाडु में 109 रिफ्यूजी कैंपों में 60,000 से ज्यादा श्रीलंकाई रिफ्यूजी रहते हैं। अब नागरिकता बिल में इनकी एंट्री कराने को लेकर सियासत हो रही है। People applied for citizenship or given citizenship from Sri Lanka. They are not there taking any note of that in your bill. Your bill is half-hearted. Sir, there are Muslims in Sri Lanka who are also part of Tamil Nadu or Sri Lankans who have been there. So 30 years they are there in our refugee camps. What are you going to do for them? You not even address that issue because of your preoccupation of hating Muslims. तमिल शरणार्थियों पर सरकार ने ये तर्क दिया है कि श्रीलंका में तमिलों को केवल उनके धर्म को लेकर उत्पीड़ित नहीं किया गया था और इसे हल कर लिया गया है, इसलिए इस पर बहस की जरूरत नहीं। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि बात अगर पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को प्रताड़ना की है तो फिर म्यांमार और तिब्बत विधेयक से बाहर क्यों, जबकि इन देशों में भी हिंदुओं, मुस्लिमों और बौद्धों की प्रताड़ना किसी से छिपी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।